गजेंद्र मोक्ष कैसे हुआ, परीक्षित ने पूछा। तब सुखदेव जी सुनाने लगे कि हे राजन, त्रिकूट नाम का एक विशाल पर्वत है और इस पर्वत के 3 शिखर हैं, एक रजत का, चांदी का, एक सोने का और एक लोहे का। ये 3 शिखर थे और इसकी तलहटी में बड़ा सुंदर उपवन था। ये उपवन कुबेर महाराज का था और उस उपवन में झरने झरते रहते थे निरंतर। उससे पर्वत के चरण प्रक्षालित होते रहते थे। बड़े बड़े हिंस महाराज, हंस, बृक, बाराह, बड़े बड़े सिंह वहां निवास किया करते थे। और उसी वन में तत्रई कदा तदगिरि काननाश्रयः करेणु भिर्वारणयूत पश्चरन्, उसी में एक विशाल हाथी अपने परिवार के साथ रहा करता था। बड़ा विशाल था और संपूर्ण हाथी अपने परिवार, संपूर्ण परिवार के साथ रहा करता था। तो एक दिन वो विशाल गज अपने संपूर्ण परिवार के साथ उस वन में विचरण कर रहा था। अधिक गर्मी होने लगी। गजराज के लिए गर्मी सहन होती नहीं है महाराज, तो वो बहुत व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर के उद्यान को उजाड़ने लगा। किसी की डाली तोड़ता, किसी के फल तोड़कर फेंकता, किसी वृक्ष को तोड़ करके फेंकता। आखिर तोड़ते ताड़ते उस सरोवर के किनारे आ गया जो उस तलहटी में बह रहा था, उस पर्वत के, त्रिकूट पर्वत के। झरना गिर रहा है और उसी से नदी बन गई। उसी नदी में जाकर के, सरोवर में जाकर के उतर गया महाराज। देखो यहां पर हाथी को एक गृहस्थ व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जा रहा है, समझ लेना। नहीं क्या हाथी क्या ढूंढ रहा है उस वन में? जब व्याकुल हो गया गर्मी से तो अपने लिए सुख ढूंढ रहा है। ये मनुष्य भी इस संसार में आकर के फंसा हुआ है, ये भी सुख ढूंढ रहा है। अगर सुख की कामना ना होती तो देश छोड़ करके प्रदेश क्यों जाता व्यक्ति? नहीं, ढूंढते 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 उस सरोवर में उतर गया। और जब सरोवर में महाराज पीले पीले कमल के फूल खिले हुए थे, पराग झर रहे थे, इतना सुंदर सरोवर, पूरा तालाब पीतवर्ण दिखाई पड़ रहा था। और उसमें प्रवेश कर गया, सूंड में जल भरा और जल भर के जो फुहार मारी तो अपने सब बालकों के ऊपर गिरी जाकर सब उसके बालक भी उसी सरोवर में उतर गए और जल क्रीड़ा करने लगा महाराज, एक दूसरे के ऊपर छिड़कने लगा। अब तो पुरस्करणो जत शीकराम्बुभि निरपायन संस्पयन यथाग्रही। लिखा है कि जैसे कोई गृहस्थ सुख पा जाता है तो पहले अपने बच्चों को देता है, लो ले जाओ। ऐसे ही हाथी को जब सुख मिला तो सूंड भर भर के अपने बच्चों के ऊपर उड़ेल रहा है, खूब दे रहा है, जल फेंक रहा है महाराज। और सूंड में सूंड लड़ा करके हथनियों के साथ, अपने बच्चों के साथ महाराज किलोल करने लगा वो हाथी। तो लेकिन ये भूल गया कि देवता की नजर भी टेढ़ी हो सकती है। कुबेर का उद्यान था महाराज और कुबेर देवता अप्रसन्न हो गए। उन्हीं की प्रेरणा से महाराज जब देव की टेढ़ी नजर हुई तो माया में वो ग्रसित एक जीव मगर उसमें था, वो माया से ग्रस्त हो गया। कुबेर ने ऐसी कामना की कि वो अत्यधिक क्रोधित हो गया मगर, और उसने जाकर के महाराज पैर पकड़ लिया। ये मगर क्या है समझ लीजिए, ये मगर ही संसार में जितने भी विच्छेद हैं ये मगर ही है। जब संसार में व्यक्ति सुख पा जाता है, संसार में व्यक्ति का व्यापार अच्छा हो जाता है, सब प्रकार से सुखी हो जाता है,
जब तक दुखी रहता है तब तक भगवान के चक्कर काटेगा, उसके बाद उसको भगवान के दरबार भी जाने की फिर फुर्सत नहीं होती। फिर तो महाराज ये सारे संसार के सुख उसका पैर पकड़ लेते हैं। फिर तो ये जितनी भी दुनिया विषय हैं इनसे उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। बस मगर ने पैर पकड़ा। अब तो इसने सोचा कि ये छोटा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं इतना बड़ा जीव हूं। तो लड़ाई होने लगी। ये निकलने का प्रयत्न करता है। जरा ध्यान से सुनो, कितनी सुंदर कथा है ये, हम सबके जीवन की ये कथा है। मैंने पहले कथा कही थी तब भी आपको बताया था, हम सब गृहस्थ हैं और हम सब का पैर मगर ने पकड़ रखा है महाराज, इसी प्रकार। हाँ, और मगर जब पैर पकड़ लेता है तो ऐसे घिरते हैं महाराज, बहुत छटपटाते हैं, निकलने का प्रयत्न भी करते हैं पर निकल नहीं पाते। अच्छा, इस मगर से युद्ध भी हो रहा है हमारा, ऐसा नहीं है, लेकिन हम जीत नहीं पाते, क्योंकि जहां का जीव होता है वहां अत्यधिक बलवान होता है। थल का जीव थल में बलवान होगा, नभ का जीव नभ में बलवान होगा, जल का जीव जल में बलवान होगा। और हम सब भी जल में ही फंसे हुए हैं। इसीलिए इन विषयों ने हमारा मगर बन के पैर पकड़ रखा है। हाँ, कितना भी चाहे निकल नहीं पाते इससे। युद्ध हुआ खूब पर ये निकल नहीं पा रहा है। और देखिए विडंबना क्या है, जिनके लिए हम फंसे हैं उसकी स्थिति देखिए क्या होती है। जब बहुत दिन युद्ध चलता रहा तो स्थिति ये हुई कि जो हाथी हथनी जिनके साथ मस्त हो रहा था, अभी क्रीड़ा कर रहा था, वो सब छोड़ छोड़ करके धीरे धीरे जाने लगे। ये पुकार रहा है, अरे सुनो तो सही। अरे बोले महाराज तुम तो न जाने कब तक, अब बच्चों को कब तक भूखा रखते हैं, तुम्हारे साथ में अपना काम देखना है। नहीं, संसार में जब ये जीव चारपाई पे लेट जाता है, बीमार होता है, तो लोग खूब देखने आते हैं। पहले सेवा करेंगे, 2-3 दिन तो सेवा रहेगी, 3-4 दिन बाद घर वाले भी अकुला करके कहेंगे ये दवाई रखी है, ये समय ले लेना, ये समय ले लेना, ये समय ले लेना, ये पानी रखा है तुम्हारे पास। नहीं, सारी व्यवस्था करके रख दी। कब तक तुम्हें देखें, घर का भी तो काम करना है, दुनिया भी तो देखनी है। सबके साथ यही झंझट लगा हुआ है। तो ये गजराज ने जिनके लिए खूब मस्त होकर के जिनके साथ आया, अच्छा ये जीव भी अपना सुख कभी नहीं देख पाता, समझ लो। अच्छा बेचारा सवेरे सवेरे उठे, जल्दी जल्दी खाए, जल्दी जल्दी ऑफिस भागे, शाम को जल्दी से लौट के आए और जैसे तैसे खा के बेचारा सो जाए। नहीं, और फिर सवेरे भागे, तो अपने लिए सुख नहीं, ये दूसरों के लिए ही कर रहा है। और उनकी क्या दशा है कि जब संकट में फंसता है तो वो साथ छोड़ देते हैं, फिर वो नहीं देखते कि इसने हमारे लिए क्या किया है। समझ लीजिए, फिर तो दवाई देने में भी अरे खा लो, हमें रोटी भी बनाना है बच्चों के लिए, और भी व्यवस्था देखना है, बच्चों के स्कूल भी भेजना है, नहीं अपने आप ले लो। ये दशा है। तो अब तो भैया जब ये सब छोड़ के जाने लगे, ये पुकारने लगा, किसी ने नहीं सुना, सब अनसुना सुन करके चल दिए। खूब लड़ाई हुई। कहते हैं लड़ते लड़ते जब बहुत समय बीत गया तो अंत में मगर भारी पड़ने लगा और इनको जल में खींचने लगा, गजराज को। और जब जल में खींचने लगा तो डूबते डूबते कहते हैं थोड़ी सी महाराज सूंड बाहर रह गई, जो के बराबर सूंड बाहर रही। तब इसने सोचा कि अरे जिनको मैं अपना समझ रहा था यही हाल है, जिनको मैंने अपना समझा, जिनके साथ मैं, जिनको अपना मान करके जिनके साथ प्रसन्न हो रहा था, वे सब तो मुझे छोड़ करके चले गए और अब मैं अकेला ही खड़ा हूं। जीवन में संसार के प्रति अपेक्षा रखना
ये वासना है, समझ लीजिए, साक्षात वासना है। कैसी? 3 व्यक्तियों ने मदिरा पान किया खूब, और उनके मन में विचार आया कि चलो आज जल विहार करें। ये मैंने किसी पुस्तक में बहुत सुंदर पढ़ा। तो तीनों पुरुष मदिरा पीने के बाद सरोवर में गए और जल विहार करने लगे। नदी पर जाकर के नौका उठाई और नौका में बैठे और खूब महाराज चलाने लगे नौका। कहते हैं उन्होंने रात भर नौका चलाई, समझ लेना जरा, रात भर चलाई। जब पौ फटने लगी, थोड़ा नशा कम हुआ, तो मन में विचार आया अब तो हम बहुत दूर निकल आए होंगे, अब तो देखना चाहिए कहाँ कितनी दूर निकल के आए। और जब ध्यान से देखा तो देखा कि वहीं की वहीं खड़े हैं। पूरी रात पूरा संघर्ष किया, पूरी मेहनत की, पर कहीं जाना ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नशे में ये भूल गए थे कि किनारे से नौका को खोलना भी पड़ता है महाराज। इसी प्रकार हम भी इस संसार में ही खूब दौड़ लगा रहे हैं, कहीं पहुंच जाएंगे, कहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो हम अपने आप को वहीं खड़ा पाते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को संसार से खोला ही नहीं, अपनी नौका को खोल ही नहीं पाते संसार से, इसलिए हम वहीं बंधे रह जाते हैं। यही भूल है जी। संसार के लिए पुरुषार्थ करना ये तो जरूरी हो सकता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए ये भी परम आवश्यक है, लेकिन अपने आप को खोलना भी पड़ता है। खोलने का साधन क्या है कि महाराज जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि अग्रवाल धर्मशाला के सत्संग हॉल में आकर के बैठ जाओ रोज। 1 घंटा की तो बात है कि अपने तुम संसार के लिए इतना दे रहे हो, अपने लिए 1 घंटा भी नहीं दे सकते। बताइए, हमारे पास अपने लिए 1 घंटा भी नहीं है। शास्त्र कहते हैं जीवन में हम अपने लिए कभी कुछ करते ही नहीं, दूसरों के लिए ही करते हैं, समझ लो।